अरुणाचल के अवतार भगवान श्री रमण महर्षि भारतवर्ष के अग्रणी आध्यात्मिक गुरु समझे जाते हैं। वो कहते हैं, मैं कौन हूँ। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है वह मुक्त हो जाता है। विश्व के विभिन्न भागों से जिज्ञासु अपनी जिज्ञासाएं लेकर महर्षि के दर्शनार्थ आते थे और उन्हें मात्र दर्शन से वे शांति एवं समाधान का अनुभव करते थे। अब इसमें महर्षि जी से जो भी आध्यात्मिक साधक थे उनकी वार्तालाप है, उनका एक एक करके सारी शिक्षाएं आपको मिलेंगी। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। महर्षि जी की सारी शिक्षाओं को सुनने के लिए इस चैनल का आप सहयोग दीजिए। एक बार एक सन्यासी पूछता है कि महर्षि जी, यह आत्म अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है। महर्षि जी कहते हैं कि यदि आपकी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्मभाषित होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापक का अनुभव कैसे हो सकता है। अर्थात महर्षि जी कहते हैं, भैया आप अपनी दृष्टि को ऐसे लगा लो, ऐसे बना लो कि सोचो कि ये पूरा संसार जो कुछ भी है इस दुनिया में या कहीं भी, वो सब ब्रह्म ही है। इंद्रियां अनुभूति के संबंध में किसी ने प्रश्न पूछा और महर्षि जी उसका जवाब देते हैं कि जिस अवस्था में भी हो व्यक्ति होता है वह इंद्रिय अनुभूति वही रूप धारण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काल्पनिक सृष्टि तथा उसके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाने से वह कोई अनुभूति नहीं करता। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य में करा देता है तथा वहाँ उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। अर्थात भगवान जी क्या कहते हैं कि तीन अवस्थाओं की बात करते हैं। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नामों की अनुभूति करता है, यानी कि जो चीज़ें हमें जागृत अवस्था में हमें जो कुछ भी आँखों से दिखाई देता है हम उसकी अनुभूति करते हैं। और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काल्पनिक सृष्टि, यानी जब हम सो रहे होते हैं और हमें स्वप्न आए होते हैं तब हम क्या है, जो भी स्वप्न में घटित होता है वह सत्य तो नहीं होता, लेकिन हम उसकी काल्पनिक सृष्टि जो होती है उसका अनुभव करते हैं। और सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाता है। तीसरी अवस्था में महर्षि जी कहते हैं जो सुषुप्ति की अवस्था है उसमें क्या है, देह का भान हमें नहीं रहता, न ही हमें जो स्थूल है स्थूल शरीर जागृत अवस्था में होता है उसका भान भी नहीं होता। तो वहाँ जाने से कोई अनुभूति नहीं होती। इसी प्रकार एक अवस्था है गुणातीत अवस्था में ब्रह्म के एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य में करा देता है। मतलब आप ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाते हो, उसका जो भान है पूरे जगत से तादात्म्य में करा देता है तथा वहाँ उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। और गुणातीत अवस्था में सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। अगला प्रश्न है कि आनंद की अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न किया गया है। महर्षि जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं पदार्थों की प्राप्ति में है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा संपत्ति के अनुपात में बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। अब महर्षि जी कहते हैं कि जो प्रसन्नता का जो है साधनों से पदार्थों की प्राप्ति से यही निष्कर्ष निकलता है कि मान लो हमारे पास संपत्ति की वृद्धि होगी तो हमें उतनी ही खुशी होनी चाहिए और उतना ही कम होना चाहिए। अगर संपत्ति कम है तो कम सुख और ज़्यादा है तो ज़्यादा सुख होना चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में आनंद की समाप्ति भी हो जाती है। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपके पास आनंद भी नहीं होगा। इसका मतलब तो यही हुआ। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं होती, यहाँ तक कि
उसे अपने स्वयं की देह का भान भी नहीं होता। अर्थात महर्षि जी कहते हैं जब आप गहन निद्रा में होते हैं तो आपके पास स्वयं की जो देह है उसका भी भान आपका मिट जाता है। मतलब जब हम गहन निद्रा में होते हैं तो हमें कोई भी भान नहीं होता, ना तो हमें शरीर का, ना ही बाहर के जगत का किसी भी चीज़ का, ना ही स्वप्न का किसी भी चीज़ का कोई भान नहीं होता। किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वह बड़े आनंद का अनुभव करता है, और उस जो वो आनंद की शून्यता जो है तब है वह बहुत ही बड़े आनंद, बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। जब आप बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था होती है मनुष्य के अंदर, यानी गहन निद्रा में होता है, तब इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है। और वो कब है? जब आप गहन निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में हो तब। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, और जो ये आनंद है आध्यात्मिक जो स्थूल चीज़ें हैं उन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता, वो अपने अंदर का आनंद है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। यानी शुद्ध आनंद, ज़्यादा आनंद के लिए हमें क्या है? आत्म साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। एक सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए हमें आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है। एक शिक्षित नए युवक ने प्रश्न पूछा, आप कैसे कहते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान के सिद्धांतों ने, विद्वानों ने उसको बाईं ओर पाया है? युवक ने इसका प्रमाण मांगा है। महर्षि जी कहते हैं ऐसा ही है, हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है और इसका निषेध नहीं है, पर मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूँ वह सूक्ष्म हृदय है तथा वह दाईं ओर ही है। यह मेरा अपना अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा गीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। उपनिषद में मंत्र दिखा दिया है और आयुर्वेद की पुस्तक का श्लोक उद्धृत कर दिया गया है। एक इंजीनियर ने अनुग्रह पर अपने विचार प्रकट किए हैं। नमन की गुड़िया यदि सागर में डुबकी लगाए तो एक बरसाती कोट भी उसको सुरक्षित नहीं रख सकता। उपमा बहुत उपयुक्त थी तथा इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई। तो महर्षि जी ने कहा, देह ही तो वह बरसाती है। अर्थात क्या कहते हैं, जो हमारी आत्मा को है डूबने से बचाने वाली, जो है बारिश से बचाने वाली एक देह ही है। एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा।